लेकिन बीजेपी से अलग हटकर चुनावी मैदान में उतरना ये थोड़ा सा सवालों को बल देता है, क्योंकि इससे विपक्ष की ताकत बढ़ सकती है। इस बीच जैसा कि अब्बास अंसारी पर जो फैसला आया वो खत्म होती है तो मऊ की जो ये सदर सीट है इसके ऊपर उपचुनाव होगा। पहले आप देखेंगे तो ओपी राजभर की सुबह सपा पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहाँ जब अखिलेश यादव अकेले चुनाव आपस मिल गई थी तो कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी पर भी वही आंच मंडरा रही थी। लेकिन फिलहाल उनकी सदस्यता बच गई, वो गनीमत की बात है। लेकिन राजभर को इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि उनकी विधायक ही उनकी ताकत है। राजभर बिहार के मांझी की तरह साबित हो सकते हैं कि कम विधायकों के बावजूद भी सीएम बन सकते हैं। ना होगा, और क्या बीजेपी दबाव बनाएगी कि अब अब्बास अंसारी को आप जो है अपनी पार्टी से बाहर कर दीजिए। ये तमाम सारे पहलू हैं जो अब कुछ दिनों के बाद निकलकर जरूर सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपी राजभर जो है वो भी इस फिराक में किसी तरह से बीजेपी से दामन छुड़ाकर वापस सपा की तरफ। मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है हेट स्पीच मामले में, तो वहीं अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या ओम प्रकाश राजभर अब अब्बास के बचाव में आएंगे? क्या ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी के विधायक का कहीं न कहीं बचाव करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि इन दिनों दर्शकों ओम प्रकाश राजभर और योगी सरकार के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, जहां समय समय पर राजभर बीजेपी से बगावत वाले संकेत देते रहते हैं, तो वहीं उनके ही विधायक को 2 साल की सजा अब मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुना दिया है। और ये पूरा मामला है 2022 का हेट स्पीच का, जहां पर आरोप यह है कि अब्बास अंसारी ने अधिकारियों को धमकी दी थी कि सत्ता में आने के बाद हम हिसाब किताब करेंगे, और इसी मामले में उन्हें कहीं ना कहीं सजा मिली। लेकिन इन सबके बीच सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अब ओम प्रकाश राजभर की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं वो खतरे में है? क्योंकि देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में एक बयान दिया था कि आप पीला गमछा पहन के चले जाइए, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि आपसे सवाल जवाब कर ले। लेकिन होता क्या है, जब उनके कार्यकर्ता पीला गमछा पहनकर जाते हैं, पुलिस से कहीं ना कहीं कहासुनी होती है और फिर पुलिस जो है उनके कार्यकर्ताओं को पीट देती है। मामला बढ़ जाता है, सुभाषपा की तरफ से बयान सामने आता है, जिसको पीले गमछे से तकलीफ है हम उसकी आंखें निकाल लेंगे। तो वहीं योगी सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि जो योगी के पुलिस को छुएगा हम उसका कलेजा निकाल लेंगे। मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए के सहयोगी हैं। इसके बावजूद जिस तरीके से उनके बयान सामने आ रहे हैं, वो संकेत दे रहे हैं, ऐसे में साफ जाहिर होता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर का रास्ता अब अलग होने वाला है भारतीय जनता पार्टी से, और क्या वो अब्बास अंसारी का बचाव करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि कई मौकों पर देखा गया है कि भले ही राजभर ने ये कहा हो कि अखिलेश यादव के कहने पर अब्बास अंसारी को टिकट दिया गया था, लेकिन फिर भी अब्बास अंसारी तो हैं सुभाषपा के विधायक। अब्बास अंसारी की अगर विधायकी जाती है तो जाहिर सी बात है सुभाषपा के लिए एक बड़ा झटका होगा। न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं, दीपक मेरे साथ मौजूद है। दीपक जी, कैसे देख रहे हैं आप, मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई, हालांकि अब्बास अंसारी की जो विधायकी है वो रहेगी, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से लगातार सुभाषपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, सुभाषपा के विधायकों के खिलाफ और खुद ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ इस वक्त योगी सरकार में माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, किस दिशा में उनकी राजनीति जाएगी? देखिए, कहीं ना कहीं राजभर ने भी संकेत दे दिए हैं कि अब बीजेपी से उनकी जितनी बननी थी बन चुकी है, क्योंकि अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में राजभर ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उनका कहना है कि उसमें सिंबल की कोई ज्यादा लड़ाई होती नहीं है और जमीनी स्तरीय लड़ाई होती है, कार्यकर्ताओं की मांग होती है, टिकट हमको ही मिले तो हम उनकी मांगे पूरी करेंगे। लेकिन बीजेपी से अलग हटकर चुनावी मैदान में उतरना ये थोड़ा सा सवालों को बल देता है, क्योंकि इससे विपक्ष की ताकत बढ़ सकती है। इस बीच जैसा कि अब्बास अंसारी पर जो फैसला आया वो कानूनी फैसला है, इसमें शायद राजभर भी टीका टिप्पणी करने से बचेंगे, लेकिन कोशिश उनकी पूरी होगी कि अपने विधायकों की मजबूती रखी जाए। जैसा कि आपने जिक्र करा कि फैसला आने के बावजूद भी उनकी विधायकी बची रहेगी, तो कहीं ना कहीं राजभर इसी बात की चैन की सांस लेंगे कि चलो उनकी विधायकों की संख्या कम तो नहीं होगी, क्योंकि उसी विधायकों की संख्या के आधार पर एनडीए दल में अपनी जगह बनाए हुए हैं और वह मंत्री पद पाए हुए हैं। तो वहीं कहीं ना कहीं अपने विधायकों के बचाव के लिए अगर आगे आज नहीं आते तो 2027 में उनके लिए भी आगे कोई नहीं आएगा। ऐसे में ओपी राजभर के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। जिस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर ये कह देते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पिता को लेकर सवाल उठा देते हैं, मायावती से दूरी बना रखी है, तो पहले ही उनकी कहीं ना कहीं विपक्ष से उतनी बनी हुई नहीं है, और जहां बनी भी है वहां बिगड़ती नजर आ रही है और खुद भी कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ेंगे। बात अब्बास अंसारी की भी आती है। देखिए, उनके बयान कहीं ना कहीं अगर कानूनी तौर पर गलत देखे गए हैं
तो उसमें हम भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि पूरी कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन सवाल विधायिकी का आता है। ऐसा लग रहा था कि एक समय पर कुछ ऐसा फैसला आ सकता है जो ऐसा लगेगा कि राजनीतिक तौर पर फैसला था, जैसे राहुल गांधी के साथ एक समय पर हुआ था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए थे उसके बाद उनको उनकी सदस्यता वापस मिल गई थी। तो कहीं ना कहीं अब्बास अंसारी पर भी वही आंच मंडरा रही थी, लेकिन फिलहाल उनकी सदस्यता बच गई, वो गनीमत की बात है। लेकिन राजभर को इस पर विचार करना चाहिए क्योंकि उनकी विधायक ही उनकी ताकत है। राजभर बिहार के मांझी की तरह साबित हो सकते हैं कि कम विधायकों के बावजूद भी सीएम बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ बनाकर रखनी होगी। लेकिन जिस तरीके से सपा, भाजपा, बसपा से उनकी बिगड़ती जा रही है वो मुश्किल हो जाए कहीं ना कहीं। बिल्कुल दर्शकों, ओम प्रकाश राजभर इस बात के दावे हमेशा से करते रहे हैं कि वो एनडीए के साथ रहेंगे और हमेशा एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बीते कई विधानसभा चुनाव के दौरान देखा गया कि राजभर को एनडीए की तरफ से दरकिनार किया गया। राजभर ने कई विधानसभा चुनाव में सीटों की मांग की, खासतौर पर महाराष्ट्र या फिर हरियाणा की बात कर ले और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, कई राज्यों में उन्होंने सीटों की मांग की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया। दिल्ली में जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपीआर को एक सीट जरूर दी गई, लेकिन ओम प्रकाश राजभर चिल्लाते रह गए, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। बड़ा सवाल यह है कि राजभर और योगी आदित्यनाथ के बीच जो ये सीट युद्ध चल रहा है, जो शीत युद्ध चल रहा है, क्या इसका परिणाम आने वाले समय में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर को भुगतना पड़ सकता है? मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, ओम प्रकाश राजभर की राजनीति किस तरीके से आप बखूबी जानते हैं, लेकिन अभी अब्बास अंसारी को लेकर जो फैसला आया है उसके बाद उनकी विधायकी को लेकर सवाल उठ रहे थे। हालांकि वो विधायकी बचती हुई नजर आ रही है, लेकिन राजभर के कार्यकर्ताओं के, उनके विधायकों के, उनके नेताओं के दिन आजकल सही नहीं चल रहे। प्रदेश में योगी की सरकार है, कैसे देखें? देखिए, जाहिर बात है ओपी राजभर के विधायक हैं और यहाँ पर जिस तरह के बयान में वो फंसे हैं और जिस तरह का बयान उन्होंने उस समय दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं भैया से मिलकर आया, यानी कि अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं वो इशारों में जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने अखिलेश यादव से ये बात कही है कि अगर यहाँ पर हमारी सरकार आ जाती है तो 2 साल तक या 6 महीने तक या 1 साल तक किसी का भी ट्रांसफर यहाँ से नहीं होगा, क्योंकि पहले हिसाब किताब होगा। इस तरह की बातें वो करते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं और उसी की बिना पर अब उनको 2 साल की सजा दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर यहाँ उनकी विधायकी जाती है, खतरे में पड़ती है, हालांकि संभावनाएं कम लग रही हैं, लेकिन अगर इस पूरे मामले में अगर उनकी जो सदस्यता है अगर वो खत्म होती है तो मऊ की जो ये सदर सीट है इसके ऊपर उपचुनाव होगा। पहले आप देखेंगे तो ओपी राजभर की सुबह सपा पार्टी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहाँ जब अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़ेंगे, अगर इस उपचुनाव होता है तो इसके बाद उस सीट के ऊपर कौन प्रत्याशी उतरेगा, क्या बीजेपी का नाम वहां पर होगा, क्या सुबह सपा का नाम वहां पर होगा, तो एक अलग तरह की रस्साकशी का माहौल भी मऊ की सदर सीट पर बन सकता है। लेकिन पॉलिटिकल लिहाज से देखा जाए तो यहाँ सुबह सपा वाकई में जो ओपी राजभर की पार्टी है वो कई तरह की बातों में घिरती हुई दिखाई पड़ रही है। आप देखिए 2024 में जिस तरह से उनके बेटे की हार होती है जी, फिर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में या अब जो एक समय तक योगी और मोदी का मैजिक था अब वो खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और साथ में जिस तरह तमाम विवादों में वो रहे हैं और साथ में जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की है वो भी अपने आप में देखने वाली बात है, क्योंकि ये भी कहते हुए दिखाई पड़े कि भाई मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने पार्टी अपनी बनाई है। और यहाँ पर सीधे तौर पर वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसके ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं या उसको अपने कह सकते हैं कि अपने काबू में लेकर आना चाहते हैं। लेकिन ये इतना आसान होगा क्या, क्योंकि उनके विधायक जिस तरह से अब इस पूरे मामले में फंसे हैं, इसको लेकर अब ओपी राजभर का क्या कुछ कहना होगा, क्या बयान देना होगा, क्या सोचना होगा, क्या बीजेपी दबाव बनाएगी कि अब अब्बास अंसारी को आप जो है अपनी पार्टी से बाहर कर दीजिए। ये तमाम सारे पहलू हैं जो अब कुछ दिनों के बाद निकलकर जरूर सामने आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ओपी राजभर जो है वो भी इस फिराक में किसी तरह से बीजेपी से दामन छुड़ाकर वापस सपा की तरफ आया जाए, क्योंकि कई तरह के उनके बयान हैं जिससे ऐसा लगता है कि सपा की तरफ आने की जो उनकी चाह है वो एक बार फिर दिखाई पड़ती है। अखिलेश यादव की तारीफ बीते दिनों करते हुए नजर आए थे, तो ऐसे में बिल्कुल कोई दो राय की बात नहीं है कि अगर बीजेपी उनके ऊपर दबाव बनाए कि भाई आप अब्बास अंसारी को तुरंत पार्टी से हटाइए या निष्कासित कीजिए, उसके ऊपर कोई बड़ी बयानबाजी करिए, तो हो सकता है यहाँ पर ओपी राजभर भी अपना और अपनी पार्टी का एक अलग रास्ता इख्तियार करते हुए नजर आ जाए और ये भी हो सकता है कि सपा की तरफ उनकी वापसी होती हुई दिखाई पड़े। सर, एक छोटा सवाल और लेना चाहूंगा। वक्त संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद एनडीए के कई दलों में इस्तीफों की झड़ी लग गई, उसमें से सुभाषपा भी है। सुभाषपा में जब इस्तीफों की झड़ी लगी तो ओम प्रकाश राजभर इस बात के दावे करते हैं कि
वक्फ संशोधन बिल को लेकर हम कह सकते हैं लोगों के बीच जाएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, जागरूकता अभियान चलाएंगे। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान राजभर समाज के लोगों ने भी उनका कई मौकों पर बहिष्कार किया और जो मुस्लिम समाज के लोग थे उन्होंने भरे मंच से उन्हें कह दिया कि भाई अब आपको जो है आप पर भरोसा नहीं जताया जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या जरूरत आ पड़ी कि ओम प्रकाश राजभर को अब जमीन पर जाना पड़ रहा है, मुसलमानों के बीच जाना पड़ रहा है, दलितों के बीच जाना पड़ रहा है अपने वोट बैंक को? देखिए सिराज, उनको ये लग रहा है कि अब अपनी पार्टी को जिस तरह से उनका वोट बैंक खिसक रहा है, आप देखिए 2024 में और इस तरह का लग रहा था माहौल कि उनके बेटे जो हैं वो चुनाव जीत जाएंगे। जब से चुनाव हारे उसके बाद से लगातार उनका जो एक वोट बैंक था वो भी उनके पास से खिसकता हुआ दिखाई पड़ता है। और ओपी राजभर जैसे नेता जो है वो मौका परस्ती की राजनीति करते हैं, कभी सपा की तरफ, कभी बीजेपी की तरफ, जहां भी उनको अपना हित बेहतर लगता है उस तरफ वो जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए अब मुस्लिमों के बीच में जा रहे हैं और तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं ताकि अपनी पार्टी को मजबूत कर पाए। लेकिन अब वैसा माहौल दिखाई नहीं पड़ता। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से कमबैक किया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो यहाँ ये भी देखना जरूरी होगा कि क्या ओपी राजभर एक बार फिर यहाँ पलटी मारते हुए नजर आते हैं, कि ओपी राजभर एक बार फिर से यहाँ सपा के साथ में आते हुए नजर आते हैं। तो ये ऐसे पहलू हैं जो राजनीति के कई कह सकते हैं आयामों को दिखाएंगे और साथ में ये भी पता चलेगा कि ओपी राजभर चुनावों से पहले क्या बीजेपी छोड़कर एक बार फिर सपा की तरफ आते हैं अपना वोट बैंक बचाने के लिए, और क्या कुछ इस पर होता हुआ दिखाई पड़ता है ये भी देखना होगा। क्योंकि अब्बास अंसारी को लेकर अभी भी कह सकते हैं कि ओपी राजभर की तरफ से कोई बड़ी बयानबाजी नहीं हुई। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर ओपी राजभर क्या कहते हुए दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल दर्शकों, यूपी में 2026 में पंचायत चुनाव और इस पंचायत चुनाव में सुभाषपा अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी भाजपा से कोई गठबंधन नहीं। दूसरी बात कि यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, जिसको लेकर अभी से ही तैयारी बीजेपी और तमाम पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, उसमें सुभाषपा भी है। सुभाषपा नए रास्ते की तलाश में है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं और ऐसे में उनके कार्यकर्ताओं, उनके विधायकों और उनके नेताओं के खिलाफ जिस तरीके से कानूनी दांवपेच चल रहे हैं और जिस तरीके से वो कई विवादों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लाल, इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।